नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर तक से दहेज के लोभी ससुराल की भेंट चढ़ी एक और बेटी को न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट पुलिस अफसरों के द्वार की खाक छान रहा है बेबस बाप। पिता सुंदरलाल ने ससुराल वालों पर दहेज को लेकर मनीषा की हत्या कर फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील ने रोहतक पुलिस पर लगाया हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद मुलजिम पक्ष को बचाने का आरोप। दिल्ली की निर्भया मामले में पैरवी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील ने पत्रकारों के समक्ष पेश किए लड़की की हत्या के सबूत, मीडिया से की न्याय दिलवाने की मदद की गुहार। दहेज के लोभी ससुराल वालों की भेंट से एक और बेटी को न्याय दिलाने के लिए पुलिस के रवैये से खफा एक बेबस बाप। हाईकोर्ट अब पुलिस अफसरों के द्वार खटखटा रहा है। पिता की फरियाद हाईकोर्ट ने तो जरूर सुन ली, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद एक पुलिसकर्मी को बचाने के लिए पुलिस अधिकारी उसकी ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। बेबस बाप और मृतका विवाहिता के वकील ने अब मीडिया से उन्हें न्याय दिलवाने की गुहार लगाई है। नांगलोई के सुंदरलाल ने लड़की के ससुराल वालों पर बड़ी निर्दयता से उसकी मासूम पुत्री मनीषा की हत्या कर उसे फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया है। यह आरोप रोहतक के मैना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में दिल्ली की निर्भया हाथरस केस की पैरवी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वरिष्ठ वकील वह दिल्ली की मनीषा हत्याकांड केस की पैरवी कर रहे डॉक्टर AP सिंह व मृतका के पिता सुंदरलाल ने पत्रकारों से बात करते हुए लगाए। डॉक्टर AP सिंह के अनुसार मनीषा के ससुराल वालों ने दहेज की असीमित मांगे पूरी न होने के कारण लड़की को मौत की घाट उतारा है और रोहतक पुलिस हत्यारे ससुराल वालों को सजा दिलाने की बजाय उल्टा उन्हें बचाने में लगी है। क्योंकि मृतका का पति हरियाणा पुलिस में कार्यरत है, इसलिए पंजाब और हरियाणा कोर्ट के आदेश के बावजूद मुलजिम पक्ष को पुलिस पूरी तरह से बचाने में लगी है। पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ अधिवक्ता ने ससुराल वालों द्वारा मनीषा की हत्या करने के अनेक सबूत पेश किए। वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह ने कहा, जिस पिता ने अपनी बेटी के पति को हरियाणा पुलिस में भर्ती के लिए 4 लाख रुपए बैंकों से निकाल कर दिए, इसके बाद ही विकास पुलिस में भर्ती हुआ, इसके विपरीत अभियुक्त पति व उसके परिवार ने उसी हरियाणा पुलिस की पावर का प्रयोग करते हुए रुपए देने वाले पिता की लाडली बेटी की हत्या कर दी। चर्चित वकील डॉक्टर AP सिंह ने मनीषा के पिता की शिकायत के आधार पर कहा कि पुलिस में भर्ती होने के बाद विकास उसके माँ बाप, बहन व बहनोई की बातें पूरी तरह से बदल गई और उन्होंने मनीषा से कार मांगना शुरू कर दिया, जिसके लिए मनीषा के पिता ने पति विकास, सास ससुर व नंदोई अमित को 2 लाख रुपए कैश और 2 लाख रुपए बैंक से निकालकर 1 नवंबर 2019 को दिए, लेकिन उसके बाद भी दहेज की मांग जो की तो बनी रही। वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना था कि सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने 9 नवंबर को रोहतक पुलिस को मनीषा केस के मर्डर के हिसाब से जांच करके रिपोर्ट DSP स्तर के अधिकारी से मांगी थी, परंतु अगली तारीख 16 नवंबर को रोहतक पुलिस ने अभियुक्त पूनम शर्मा व अमित शर्मा को पूरी तरह से बचा लिया, जिसके खिलाफ मनीषा के पिता ने उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में याचिका लगाई हुई है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि मनीषा ने अपनी हत्या से कुछ देर पहले अपने मायके वालों से बात करके अपने ससुराल के दहेज उत्पीड़न, मारपीट व हत्या कर देने की आशंका जताई थी और कुछ मिनटों बाद ही उनकी लड़की के आत्महत्या करने की सूचना मिली। हैरत की बात है कि लड़की के पैर बेड पर लटके हुए थे। उन्होंने सवाल उठाया, जिस लड़की के पैर बेड पर टिक रहे हो वह आत्महत्या नहीं हो सकती। यूं भी मृतका के कमरे में टूटी हुई चूड़ियां, बेड की चादर अस्वस्थ थी और खून बिखरा हुआ था, जिससे स्पष्ट है कमरे में लड़की ने मौत से पहले बचने का भरपूर प्रयास किया था। घटनास्थल के फोटो और मौजूद साक्ष्यों, सबूतों, कागजातों के आधार पर उक्त अभियुक्तों ने ही मनीषा की हत्या दहेज के लिए हत्या की है। मृतका मनीषा के पिता सुंदरलाल ने सभी संबंधित फोटो, कागजात की कॉपी व सभी पत्रकारों को दिखाई और कहा, पुलिस ने हमसे सादे कागजों पर हस्ताक्षर कराकर मुलजिमों का पूरी तरह से पक्ष ले रही है। उन्हें उनकी लड़की को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। रोहतक से कुमार सैनी की रिपोर्ट। सुंदरलाल जो कि नागलोई के रहने वाले हैं, इनकी बेटी मनीषा की शादी विकास पुत्र रतन शर्मा जो कि किलोई जिला रोहतक के साथ यहाँ रहते हैं, उनके साथ शादी हुई थी 27/11/11 को। उसके बाद वो लगातार दहेज के लिए मांग करते रहे और मनीषा के पति विकास की पुलिस में, हरियाणा पुलिस में नौकरी लगने के लिए भी इन्होंने, लड़की के पिता सुंदरलाल ने
4 लाख रुपए दिए, जिसका बैंक डिटेल सामने है। बैंक डिटेल के आधार पर उन्होंने पैसे दिए और निकाल के दिए। उसके बाद भी टॉर्चर होता रहा और विकास की नौकरी भी हरियाणा पुलिस में लग गई और उसके बाद पीटीसी में रहने लगे। पीटीसी में मनीषा भी रहती थी, विकास भी रहते थे, सास ससुर भी रहते थे और ननद नंदोई अमित शर्मा और उनकी जो ननद थी वो भी रहती थी, वहाँ साथ रहते थे और लगातार दहेज के लिए पैसों की डिमांड करते थे। मांग जारी रही, कई बार इन्होंने पैसे दिए, 2 लाख रुपए गाड़ी, 4 लाख रुपए गाड़ी के दिए जब मांगे, फिर उसके बाद गाड़ी नहीं ली, फिर गाड़ी के लिए मांग करने लगे। इस तरह से लगातार उनका टॉर्चर चल रहा था और दिनांक 27/8/19 को भी ये लोगों ने मारपीट के निकाल दिया। उसके बाद ये लोग पंचायत करके फिर ले गए, कहा नहीं करेंगे और 14/9/2020 को 3:47 पर मनीषा का फ़ोन आया कि मेरे सास ससुर ननद नंदोई और पति मुझे लगातार मारपीट कर रहे हैं और मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे बचा लो, आके बचा लो। फिर उसके बाद 2 मिनट बाद फ़ोन किया इन्होंने तो फ़ोन बेल जा रही थी, फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था और 14/9/20 को ही फिर उसके बाद 4:29 पर उधर से फ़ोन आता है कि आपकी लड़की मर चुकी है, आपकी लड़की मर गई है। जब ये सुंदरलाल इनका बेटा पहुंचते हैं नागलोई से यहाँ तो लाश लटक रही होती है, बेड के ऊपर लटक रही थी, जबकि पैर उसे टच कर रहे हैं। डेड जो लटक रही लाश पैर उस पर बेड पे रखे हुए हैं, बेड पर पैर रखे हुए हैं और वो लटक रही है। इस तरह से इन लोगों ने सभी ने मिलकर मनीषा के पति विकास, रतन शर्मा, ससुर, सास, ननद नंदोई जो कि पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में ही रहते थे, वहीं सब इकट्ठे रहते थे, इन्होंने सबने मिलकर उसकी हत्या की है। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में भी कहा, आदेश जारी करते हुए कहा कि इसकी मर्डर के नज़रिए से जांच कीजिए, डिप्टी एसपी को आदेश दिए। उसके बाद भी रोहतक पुलिस, क्योंकि आरोपी हरियाणा पुलिस के हैं, विकास हरियाणा पुलिस का है, इसलिए उसको बचाने में लगे हुए हैं और उसे बचा रहे हैं। और इनको बराबर इस बात की धमकियां मिल रही कि अगर कोई आगे कार्रवाई करोगे तो वही हर्ष होगा जो तुम्हारी लड़की के साथ हुआ, उसी तरह से होगा। आपके सामने फोटो, ऑर्डर, सबूत, ये सब एफआईआर। जिस तरह से सीडीआर केस, क्योंकि हाथरस केस में एडवोकेट हूँ, सीडीआर भी उसमें, क्योंकि उसमें कहा गया था हत्या कर दी गई, बाद में वो केस ऑनर किलिंग की तरफ मुड़ा। क्योंकि उसी सीडीआर के आधार पर जो लड़का संदीप है उसकी तरफ से 42 कॉल थी लड़की के लिए और लड़की की तरफ से फ़ोन संदीप के फ़ोन पर थी 62 कॉल, लगातार आपस में कॉल थी, जबकि एक ही गांव में रहते थे। इसका मतलब कॉल डिटेल का महत्व था। कॉल डिटेल के आधार पर ही उसमें ऑनर किलिंग की तरफ सीबीआई ने भी जांच की, एसआईटी ने भी जांच की और आपके साथ सबके सामने पहुंची। तो ये सीडीआर के आधार पर आप देख रहे हैं, जब उस समय बात हुई और उसके कुछ ही मिनट बाद फ़ोन आ रहा है हत्या हुई, जबकि वहाँ पर चूड़ियाँ भी बिखरी हुई थी, खून भी बिखरा हुआ था और बेड भी अस्त व्यस्त था और उसी पर उसे मारकर चूड़ियां टूटी, चूड़ियां बिखरी। कोई आत्महत्या करने वाला चूड़ियां तो नहीं टूटी और आत्महत्या हो ही नहीं सकती। बेड पर जब पैर रखे हैं लटकते हुए के तो उस तरह से कैसे आत्महत्या? हरियाणा पुलिस के आला अफसर हैं, आला अफसर बचा रहे हैं, वही उसके साथ प्रोसीडिंग कर रहे हैं, उसके साथ बचा रहे हैं, वही रिपोर्ट दाखिल करते हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने क्या हाई कोर्ट ने इसमें आदेश किया कि आप अपने हिसाब से जो जो लीगल प्रोसेस बनते हैं वो सारी करिए, इसमें प्रोसीड करने के लिए कहा है और हम उस पर पिटीशन हमने हाई कोर्ट में फाइल की है। आगे अगर वो नहीं करेंगे तो हाई कोर्ट, हम अभी प्रोसीड चल रहा है, हम चाहते हैं क्योंकि मुलजिम हरियाणा पुलिस के ही हैं, हरियाणा पुलिस के एम्प्लॉई हैं, इसलिए वो उन्हें बचा रहे हैं। या तो इसकी किसी दूसरे राज्य से जांच हो या एसआईटी से जांच हो या सीबीआई जांच हो, जिससे कि जांच निष्पक्ष हो जाए। ये मेरी सदैव मांग रही है, चाहे मैं पीड़ित परिवार की तरफ, आज मैं पीड़ित परिवार की तरफ से हूँ, मनीषा की तरफ से हूँ, लड़की की तरफ से हूँ, उसमें भी चाहता हूँ इन्वेस्टिगेशन साफ साफ हो। चाहे मैं एक्यूज के लिए हूँ तब भी इन्वेस्टिगेशन साफ साफ होनी चाहिए, बिना दबाव, बिना प्रेशर, बिना किसी इन्फ्लुएंस के इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिसमें यही हमारी मांग है, इन्वेस्टिगेशन साफ हो और यहाँ नहीं हो पा रही तो इसलिए हायर अथॉरिटी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन हो, जिससे आगे की प्रोसीडिंग हो सके। मार के लटका दिया और उसके बाद इनके जो नांगलोई में रहते हैं, नांगलोई से उसके लड़की के पिता पहुंचते, तब तक लटकती रहती लड़की, झूलती रहती है। ये वुमेन एम्पावरमेंट है, ये महिला सशक्तिकरण है, ये हरियाणा में कहा जाता है महिला सशक्तिकरण की बात इस तरह किया जाता है।
अंदर जाकर देखा तो कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बेड पर मनीषा है, क्योंकि पंखे पर चुन्नी बांधने के लिए कमरे में कोई स्टूल कुर्सी नहीं थी। अभी मैं फोटो आपको दिखाऊंगा, जिस तरह से मार के लटका है। वो कहते ना, अपराधी कहीं ना कोई ऐसी सुराग छोड़ जाता है जिससे कि इसके ऊपर ये जैसे एक बेड है कि बेड की तरह इससे लटकाया जाए और पैर इस पर लगे हों, और पैर इस पर लगे हों, कभी फांसी नहीं लग सकती। क्योंकि जब सांस नली यहाँ से रुकती है, जब यहाँ अवरोध होती है, तो पैरों का सहारा लेगा, कोई व्यक्ति पैरों का सहारा अवश्य लेगा। क्योंकि स्टूल वगैरह होता है वो तो गिर जाता है, तब लटक पाता है। जब पैरों का सहारा लेगा तो फांसी नहीं लगी, बेड के ऊपर लटका दिया गया। सोच समझकर बताना। और लाश को कोरे कागजों पर कार्रवाई के नाम पर दस्तखत करवाए और कहा हम दोषी गण के खिलाफ 302 आईपीसी का मुकदमा दर्ज करेंगे। लेकिन पुलिस ने हमें एफआईआर की कोई कॉपी नहीं दी। उसके बाद 21/9/20 को जब मैं थाने में एफआईआर लेने के लिए गया, दोषियों की गिरफ्तारी का पता करने गया, तो एफआईआर कॉपी मिलेगा। मुझे पता चला कि मैंने उपरोक्त तथ्यों की दरखास्त दी थी, उस पर मुकदमा न दर्ज करके मेरे कोरे कागजों पर किए हस्ताक्षर के आधार पर किसी अनजान में दर्ज कराकर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें कि मामला साबित करने का प्रयास किया कि आत्महत्या है जबकि वो हत्या है। ये इनकी कंप्लेंट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, और उसके बाद फिर फोन आ जाता है कि ये मर गई है। तो ये इस तरह से हम ये मांग कर रहे हैं इसमें कि जो एफआईआर में नामजद लिखाए गए हैं पति, सास, ससुर, ननद और नंदोई, इनके खिलाफ पूरा एक्शन हो, पूरा लीगल एक्शन हो, पूरी तरह से कार्रवाई हो, कठोर से कठोर दंड मिले, जिससे दहेज के भूखे बेड़िए जो समाज में फैलते जा रहे हैं। एक तरफ तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारा कानून इसी तरह से चलता रहा तो लोग बेटियों को पेट में ही अबार्शन क्यों नहीं करने देते? क्योंकि इनके क्या है, 20 लाख रुपए भी लग गए, नौकरी में दे दिए 4 लाख, फिर 2 लाख दे दिए, फिर 4 लाख दे दिए, और शादी में भी 15-20 लाख रुपए से तो नीचे की शादी नहीं हो पाती है। जो इस तरह की क्षमता या बराबरी है, संपन्नता है, तो इसके बावजूद भी इनके साथ ये अन्याय हो रहा है। आप लोगों के हाथ में कलम, आईडी, ये सब होते हुए यहाँ हो रहा है। इसलिए हमें और इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है कि इसमें आप लोग इस बात को मजबूती के साथ उठाएं। और हाई कोर्ट की भी अवहेलना हो रही है। पुलिस यहाँ रोहतक पुलिस हाई कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट कह रहा है कि मर्डर के नज़रिए से जांच कीजिए। सुशांत सिंह राजपूत में जब यहाँ बिहार से, पटना से एफआईआर हुई और वहाँ पहुँची तो मर्डर के नज़रिए से हुई, सीबीआई की जांच हुई। हम सीबीआई की जांच नहीं मांग रहे, लेकिन नहीं हो सकती सीबीआई की जांच, होनी तो चाहिए, सीबीआई जांच भी होनी चाहिए और हमारी मांग भी होनी चाहिए। लेकिन अगर सीबीआई जांच नहीं हो पा रही तो कम से कम, क्योंकि यहीं के पुलिस कर्मचारी है, वो पुलिस में हो, तो कम से कम अदर स्टेट की पुलिस से जांच हो, या एसआईटी के द्वारा जांच हो, या दूसरे एजेंसी जो हायर एजेंसी हैं उनके द्वारा जांच हो, जिससे कि उसमें प्रोसीडिंग हो सके। एक तरफ तो ऑनरेबल चंडीगढ़ हाई कोर्ट कहता है कि डीएसपी के लेवल से इसकी जांच हो, लेकिन उसके बाद वहां पहुंचता है कि इनका कोई रोल नहीं, धीरे धीरे सबके रोल खत्म कर देंगे और वो पूरी तरह इस एविडेंस को कहां लेके जाएंगे? जो नौकरी लगवाने के लिए पैसे दिए, बाद में भी दिए, वीडियोग्राफी है, 347 पे टेलीफोन कॉल है, कॉल डिटेल है, उसको इस आधार पर हम आपसे ये बात अनुरोध करते हैं। अच्छा, 304 भी किनके खिलाफ, क्या सबके खिलाफ 304 भी बनती है? नहीं, जो वहां थे ननद नदनोई के हिसाब से नहीं बनती। अगर वो कहीं और होते, कहीं नहीं हो, कंसर्न नहीं, वहीं रह रहे हैं। जब वहीं हैं, वहीं साथ में हैं, वहीं सास है, वहीं ससुर है, वहीं पति है, वहीं ननद है, वहीं नंदोई, जो कि पीटीसी में अलाउड नहीं है रहने के लिए, लेकिन फिर भी वो वहां रह रहे थे, वहीं रहते थे। हाईकोर्ट के निर्णय के बावजूद पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, नहीं ले इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो ले जाऊंगा, पहले अभी हमारी प्रोसीडिंग हाई कोर्ट में भी है, हम यहाँ भी आपके माध्यम से चाह रहे हैं, नहीं तो अंततः न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, जहाँ उचित फोरम है वहाँ जाएंगे। ठीक है सर। और इनको जो धमकियां मिल रही, इनकी जान माल की सुरक्षा की जाए, ये ठीक है।